नमस्कार दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था और वह चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है। इसलिए आज एक नया चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन रेल संबंधी प्रश्न करेंगे हम। इसमें कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी ट्रेन की स्पीड पूछी जाती है, किसी ट्रेन की लंबाई पूछी जाती है, किसी बार पुल की लंबाई पूछ ली जाती है या प्लेटफार्म की लंबाई पूछ ली जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज़ को। चलिए पहला सवाल करते हैं। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी पुल पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल पूछी है हमसे, जो कितनी है? 120 मीटर पर सेकंड है और समय भी हमको दे रखा है सेकंड्स में ही। तो कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकंड। ऑप्शंस भी सारे सेकंड्स में ही दे रखे हैं। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 1, 12 मीटर पर सेकंड। इसे यदि किलोमीटर में पूछता तो हम इसको किलोमीटर में ही बता सकते थे। 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 3 21, 216/5 हो गया। 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर। 43.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाती। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? क्या पूछा है? रेल की चाल बराबर 270/18। 18 एकम 18 और 18 पंजे 90, 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस बार हमें किलोमीटर में चाल पूछी है, तो 15 गुणा 18/5, 5 तिया 15 और 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर की चाल है। यही हमारा आंसर होगा, 54 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा है? दूसरा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो समय बराबर कितना लेगी? हाँ, यही पूछा है ना। तो पहले हमें इसकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है। 270 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है और 180 मीटर क्या है? पुल की प्लेटफार्म की लंबाई है। इसकी चाल कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। तो इनका अगर हम टोटल करेंगे तो 0, 7, 8, 15, 2 और 1 3 और 1 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी चाल कितनी हो गई? 15। यह कितना समय लेगी? 15 सेकंड। इस 30 से यह 450 बार कट जाएगा, तो 15 सेकंड का समय लेगी। यही हमारा आंसर भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी। सॉरी दोस्तों, दोबारा रिपीट हो गया था क्वेश्चन। 66 किलोमीटर की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेल 165 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेल की चाल, अगर हमें लंबाइयाँ मीटर्स में दे रखी हैं तो हम चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 66 किलोमीटर को 5/18 से हम भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 55, 36, 18, 6 से 11 हुआ तो 11 पंजे 55 और 55/3 मीटर पर सेकंड। तो अब समय कितना लगेगा यह ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। 165 प्लस 110 कितना हो गया? 275, 275। अब समय कितना है? 55/3, 55 × 3। इसे काट देते हैं हम। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। 5 से 25 बार कट जाएगा। 5 से 25 5 बार कट जाएगा तो 5 दिया 15 सेकंड का समय लगेगा 165 मीटर लंबे पुल को 110 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा 66 किलोमीटर/आवर की चाल से पार करने में। तो कितना समय लगेगा? 15 सेकंड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 किलोमीटर/आवर की चाल से जा रही एक रेल एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेल की लंबाई ज्ञात करो। तो रेल की चाल, पहले रेल की चाल कितनी है? किलोमीटर्स में दे रखी है। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 60 किलोमीटर/आवर है, इसे 5/18 से तो कितना हो जाएगा? 6 × 18, 6 × 60, 50/3 मीटर पर सेकंड। अब 30 सेकंड में तय की गई दूरी, 30 सेकंड चली है ना वो, 30 सेकंड में चली दूरी या डिस्टेंस कितनी है? 50/3 × 30। तो कितनी हो जाएगी? 500 मीटर। तो इसमें क्या पूछा है? रेल की लंबाई। रेल की लंबाई कितनी हो जाएगी? 500 मीटर, क्योंकि आदमी की लंबाई तो कुछ ज़्यादा होती नहीं है। खंबा हो या कोई भी आदमी हो, व्यक्ति हो, उसे जब पार करेगी तो अपनी चाल, अपनी दूरी के बराबर जितनी दूरी चलेगी उतनी ही ट्रेन की लंबाई होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 मीटर लंबी रेल
50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में वह कितना समय लेगी? रेल की चाल हमें किलोमीटर घंटा में दे रखी है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है क्योंकि जो पुल की लंबाई है वो मीटर में दे रखी है। तो 50 गुणा 5/18 125/9 मीटर पर सेकंड। अब दूरी कितनी तय की गई है? चली गई दूरी बराबर 150 + 600। 150 मीटर की तो रेल की लंबाई है और 600 मीटर पुल की लंबाई है, तो कुल लंबाई कितनी हो गई? 750 मीटर। 750 मीटर। तो इसमें क्या पूछा है? समय पूछा है ना। समय कितना लेगी? तो समय लेगी 750 गुणा 9/125। 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 5 छंग 30 और 9 छंग 54 सेकेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। यही हमारा आंसर भी होगा। ये 545 नहीं है, 54 सेकेंड है, कभी किसी को भ्रम हो जाए तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा, 54 सेकेंड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही एक रेल 600 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। 30 मीटर लंबी और 30 ही सेकंड में पार कर रही है। पुल की लंबाई 600 मीटर है, तो रेल की लंबाई ज्ञात करो। तो माना रेल की लंबाई x, मानते तो अधिकतर x ही है। माना रेल की लंबाई बराबर x मीटर, तब x + 600/30 बराबर 30। तो x + 600 बराबर 900। 30 और 30 की गुणा 900 ही होगी ना। तो x बराबर कितना आ गया? 300, जो कि हमने रेल की क्या मानी थी? लंबाई मानी थी। रेल की लंबाई कितनी आ गई? 300 मीटर्स। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? तीसरा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 मीटर लंबी रेल 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, ये पुल को पार करने में कितना 6 सेकंड लेती है, तो यह 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें रेल की चाल ज्ञात करनी होगी। रेल की चाल बराबर 100 मीटर तो रेल की लंबाई है और 100 मीटर पुल की लंबाई है। 200 मीटर, इसे 6 सेकंड में पार कर रही है। तो कितना हो गया? 200 बटे
100/3 है। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? 100 मीटर लंबाई रेल की है, 200 मीटर लंबाई प्लेटफार्म की है, और इसे कितना समय लेगी? 3/100 सेकेंड। 100 मीटर पर सेकंड की चाल से इसे पार करेगी। तो 300 गुणा 3/100, तो कितना समय हो गया? 9 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।